इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रियांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, मीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची। परमात्म का ध्यान लगावे, शुद्ध होए मुक्ति पुर जावे। नवदेवों को शीश झुकाओ, गुण गाओ और ध्यान लगाओ। रहु सदा में प्रभु अर्चना, भव भव मिले आपकी शरणा। पूर्व पुण्य से हो रहा नवदेवों का दर्श जी, अल्प बोधि कैसे लहे, अनंत गुण का स्पर्श। ओम ह्रीं क्षीरसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वशास्त्र जिंदन जिनागम जिन चैत्य चैत्यालि भोजई माला पूर्णर्गम द्रपामति। प्रभु हरि को पूजे, शिव पद सोजे, भव भव का संताप करो। नित पूज रचाओ, ध्यान लगाओ, विद्या सागर पूर्ण करो। दिव्य पुष्पांजलि। और आइए सभी पुण्यार्जक आ जावे जिन्होंने शांति धारक की बोली ली थी, सब खड़े हो जावे। स्वर्ण कलश वाले यहाँ पर आ जावे, स्वर्ण मुकुट वाले यहाँ पर आ जावे। शेष लोग जहाँ जहाँ आपने प्रथम अभिषेक कराया था वहाँ पहुँच जावे। करते दान परम सुख होय, गुरु पद पूज पर। जबलपुर। पटना से श्री अशोक कुमार जी, सुभाष जी, विनीत जी, अरिहंत जी, रंजू जी, अचूकी जी, कृतिका जी, दया जैन, समस्त छाबड़ा परिवार। आइए अब मैं सम्यक सेठी हजारीबाग और सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से हमारे बीच में आज वो शानधारा का परम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए अब मैं श्रावक श्रेष्ठों की घोषणा कर रहा हूं। नित्य शानधारा पुण्यार्जक मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललतेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन समस्त परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी,
श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली जैन, संभव जैन सा परिवार। कन्नौज से गुणायतन श्रोमणी संरक्षक सदस्य परिवार श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष जी, प्रियांश जी, ईशान जैन समस्त परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, स्वाति जी, पीयूष जैन, विद्यासागर रोडवेज वीएसआर ग्रुप सपरिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन समस्त परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाटनी समस्त परिवार। निखार वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, प्राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया समस्त परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमन शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रीतम जी, श्रीमती मयूरी जी, ऋषभ, सुदेश, प्रीति, आदित्य, नित्या समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री चिंतामणि सवाई लाल जी जैन समस्त परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय मोतीलाल जी, श्रीमती चंदा देवी, शांति लाल जी, श्रीमती सुमिता देवी, निर्मल, वीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल जी, वंदना जी, निहाल जी, लाधानी समस्त लाधानी परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमरमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण जी, विदित जी, वर्षिका जी जैन समस्त परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त परिवार। कोलकाता से श्री विजय जी, रंजना जी, संजय जी, श्वेता जी, सुधीर जी, श्रुति जी, सोहेल जी, सिमरन, कनिष्क जी, पाटनी समस्त परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्री मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता जी, ऋषि जी, रचित, महित जी जैन चांदीवाला परिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी, कासलीवाल, आकाश जी, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहन लाल जी जैन समस्त परिवार। मिर्जापुर से संरक्षक सदस्य श्री ऋषभ, सुमन, बेमल, किरण, श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, किरण जी, राजकुमार जी, शोभा जी, विक्रम, सारिका जी, विकास, आसिका जी समस्त परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, मीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया समस्त परिवार। देहरादून से श्री श्रोमणी संरक्षक श्री चंद्रसेन जी, विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा जी, विवेक जी समस्त रामपुर वाला परिवार। मासिक शांतधारा पुण्यार्जक के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। गुवाहाटी से डॉक्टर सी संतोष जी काला, श्रीमती सरता जी काला, पुत्र श्रेयांश जी काला, पुत्री स्वाति पाटनी, दामान संदीप पाटनी समस्त परिवार। गुड़गांव से श्रीमती सरता जी, संजय, अनुषा, देसना जी जैन समस्त परिवार। मानूरा वासिम से चंद्रसा रोठे, गोदावरी भाई, श्री धनंजय जी, सीमा जी, संकेत जी, किरण जी समस्त रोटी परिवार। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर अनिकेत, कुमारी सावी, लोहा, नांदेड़। अहमदाबाद से श्री सुरेंद्र भाई देसाई परिवार, डॉक्टर शीतल सोनी जी परिवार, सोहम, सोहिनी जी, सोने परिवार। देहरादून से श्री मंजू जी जैन समस्त परिवार। बगाई गांव असम से श्री अशोक कुमार, श्रीमती संगीता जी सेठी, स्नेहा, चिंतन जी सेठी समस्त परिवार। मुजफ्फरपुर बिहार से संस्थापक सदस्य श्री महेश चंद जैन जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित। रतलाम से संस्थापक सदस्य श्री शांतिलाल जी, कमलेश कुमार जी, श्रीमती सीमा जी, अभिषेक जी, जयकटारिया समस्त परिवार। कोलकाता से श्री अभिषेक जी जैन समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना सहित। झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती नेमी देवी झांझरी मातेश्वरी, श्री सुरेश कुमार जी, नरेंद्र जी, बीना जी, मयंक जी, अरिहंत, देवांगना, ऋत्विक झांझरी परिवार। गया बिहार से देवेंद्र जी के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना से श्रीमती उषा जी, मनीष, आशीष जी, प्रीति, श्वेता, प्रेरणा, ऋत्विक, वैभव, दिव्या जी अजमेरा समस्त परिवार। साकेत वाले दिल्ली से पवन जी, दीपक जी जैन समस्त परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री विमल कुमार जी विलानी, श्रीमती उषा जी विलानी सपरिवार। अजमेर से श्री रमेश चंद जी, स्वर्गीय शकुंतला जी जैन, तरुण जी, अरुण जी, प्रिंसी जी जैन समस्त कोला नायक परिवार। कोलकाता से हीरालाल जी, महेंद्र जी, अर्श जी, विधान जी, पांड्या समस्त पांड्या परिवार। बुल्लाड़ा पंजाब से डॉक्टर रमेश चंद जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर आशा जी जैन समस्त। श्रीमती अर्चना जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना सहित। ऋषभनाथ जी जैन समस्त परिवार कुवैत निवासी। आइए और विशेष शांतधारा का पुण्यार्जन जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी रांझी जबलपुर से श्रीमती प्रेम रानी जी, आशीष जी, रश्मि जी, देवांश जी, हर्षित जी जैन सपरिवार। दुर्गापुर से श्री नरेंद्र जी, श्रीमती सुदेश रानी जी, विपिन जी, श्रीमती संगीता जी, अभिषेक जी, रिद्धि जी, सिद्धि जी, आंचल जी, वैभव जी, सौमित जी जैन सपरिवार। दीमापुर से गुणायतन संस्थापक स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में मैना देवी जी, सुरेंद्र जी, मोना जी, सरोज जी, मंजू जी, ताराचंद जी, सुनील जी, इंदिरा जी जैन समस्त परिवार। कोटा से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री महावीर प्रसाद जी सेठी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती शकुंतला जी सेठी सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना सहित। ऋषिकेश से स्वर्गीय फूलचंद जी, धर्मपत्नी संतोष जी, पंकज जी, रेणु जी, वासु जी, शिवांगी, रिया जी जैन समस्त परिवार। चिरगांव मुंबई से स्वर्गीय किरणबाई, हीरालाल जी, मूलचंद जी, राजेश जी, अर्चना जी, रिया जी, सम्यक जी जैन समस्त परिवार।
बरहमपुर मुर्शिदाबाद से सुनंदा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अशोक जी, अमित जी, अनुज जी, प्रतीति जी, शौनम जैन समस्त परिवार। सागर से श्रीमती वसुंधरा जी जैन, रिधम जी, प्रियंका जी, मास्टर अद्विक जी, वर्धमान जी, रैना जी, मास्टर अतिक जी समस्त परिवार। और आइए विशेष निर्माण लाड़ू और शांति धारा दोनों का पुण्य अर्जन जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी दिल्ली से स्वर्गीय विशाल चंद जैन जी की स्मृति में श्री रेखा जी, दर्पण जी, श्रेया जी, धवल जी, लौकिया जी समस्त परिवार। बड़नगर से संस्थापक सदस्य श्री राजकुमार जी, मनोज जी, शरद जी, विलाला समस्त विलाला परिवार। भिवंडी मुंबई से शशि जी, कमल जी जैन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कमल जी, गौतम जी समस्त परिवार। कोटा से महावीर प्रसाद, शकुंतला देवी सेठी, संरक्षक गुणायतन आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शांति धारा संपन्न करेंगे। और आइए आइए अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं आज के इस विशेष निर्माण लाड़ू के अवसर पर शांति धारा कराएं। सारे जग में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा की भावना भाई है, उन सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज विशेषतया शांति धारा का पुण्यार्जन करने वाले मुकेश जी के परिवार से कीर्ति कुणाल मृणाल परिवार और सरावगी परिवार से रमेश जी, अनिल जी, सरावगी के परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इसी प्रकार अन्य जिन लोगों ने भी आज शांति धारा का पुण्यार्जन किया, उन सब के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो लोग नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, उन सब के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन लोगों के स्वास्थ्य की विशेष मंगल कामना की गई, विशेषतया कन्हैयालाल जी सेठी, देवेंद्र कुमार जी अजमेरा और पूनम राजेश जैन पुणे, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो तथा जो आज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शांति धारा की अनुमोदना कर रहे हैं, उन सब के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस भाव से हम शांति धारा प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये शबशाहुनं। चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साहु लोतमा केली बनत्तो धम्म लोतमो। चतारी शरण भोजामि अनंते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि साहु शरण भोजामि केली बनत्तम धम्मम शरण भोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचीनाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रसि औसा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुपट कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ रूम पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरहम शियावसानाद विद्याय नमो ह्यंतानं रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊहु रौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सोक्तोर सत्पातिहार मणिता सोक्तोर सत्पातिहार सोन पतब्दाम लर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत्पातिहार मणिताय सुरप सृष्टि सत्पातिहार सोन पतब्दाम लर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनु सत्पातिहार मणिताय दिव्यधनु सत्पातिहार सोन पतब्दाम लर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्पातिहार मणिताय चाम्रोतोलन सत्पातिहार सोन पतब्दाम लर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पतब्दाय कमलर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पतब्दाय जमलर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पतब्दाय स्मलर्बिं विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन पतब्दाय कमलर्बिं विजय
सर्वतो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय विजाष्टमंडल मणिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं हरम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो सव्वो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो संभिन्न सुदारानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विपुलमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो दशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो चौदशपुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर परक्कमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो घोर गुणमभयारिणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो आमो सही पतानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो खेलो सही पतानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो जलो सही पतानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विठो सही पतानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो सव्वो सही पतानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो बची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो शप्पि छवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो महु शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो अमी शवीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो बड्ढमानानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं हरम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षिनो चेदी सर्व शांति शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्स जश्चकम जलम तम गच्छे आय संपायलम लोयानम भूयानम जुया विवादेवा नगरेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव शतानम पराज दो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुलकोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्रीबल आयुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जनेश्वराज बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। गणपति भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय 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 भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। और आइए सभी कलश नीचे रख दें, सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप पलर्ग कै धवल मंगल गान रवा कुल जिनग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीम अभिषेकांति वृषवादि वीरांति वनमा जलपलादि महा अर्गम द्रवपामति स्वाहा। हाँ जी, सभी अपने काम छोड़ दें, बैठ जाएं।
और आइए परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हम और आप निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज गुणायतन में मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रथम लाडू के लिए हम और आप सौभाग्य उस पुण्यार्जक परिवार को दिलाएंगे जो अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करते हुए सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर में प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। दीपक भैया प्रथम लाडू उठाएं। दीपक प्रथम लाडू। और आइए जिनके विवाह बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं सिविल ड्रेस वाले हैं ये भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं लाडू चढ़ाने के लिए। आइए बोली प्रारंभ करते हैं। 11,111 रुपया। हाँ जी 51,151 रुपया। जिनके विवाह बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं 71,171 रुपया। 71,171 रुपया। 81,181 रुपया। 1,11,111 रुपया। हाँ जी जिनवाणी चैनल पर ये दृश्य दिखाया जाएगा और जो जो अपने घर में बैठ के ये दृश्य देखेंगे जितना पुण्य कमाएंगे उसका 6वां हिस्सा उनके खाते में आएगा। 1,11,111 रुपया। हाँ जी प्रथम लाडू के लिए यहाँ पर जो सिविल ड्रेस वाले हैं ये भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, महिलाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। और जिनवाणी चैनल पर जो देख रहे हैं अगर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो ऑनलाइन भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया। एक बार 1,21,121 रुपया। 1 to 1 1,21,121 रुपया। प्रथम लाडू के लिए परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 2 यहाँ 2 वहाँ। हाँ जी प्रथम लाडू के लिए 1,21,121 रुपया। जिनके विवाह बनते हैं कि ये सौभाग्य हम प्राप्त करना चाहते हैं जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ जी 1,21,121 रुपया। श्री विद्या प्रमाणिक संघ के साथी क्या कह रहे हैं 1,21,121 रुपया। 1 to 1 1,21,121 रुपया। एक बार 1,21,121 रुपया। 2 बार 1,21,121 रुपया। 2.5 बार 3 बार ये बोली जा रही है। 1 2 और तुम्हारी नहीं है। हाँ जी 1,21,121 रुपया। 1,21,121 रुपया। 1,21,121 रुपया। 2 और 1,21,121 रुपया। 1 2 और 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ जी शकुन दीदी सागर, अंजू दीदी गुड़गांव कोटा और कीर्ति मुकेश मेट्रो दिल्ली, इन तीनों ने मिलकर प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं द्वितीय लाडू। दीपक द्वितीय लाडू उठाएं। द्वितीय लाडू के लिए कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा बोली प्रारंभ करते हैं। श्री विद्या प्रमाणिक संघ के साथी अगर चाहते हैं जहां तक आपकी बोली थी वहां तक 51,151 रुपया। 51,151 रुपये। एक बार 51,151 रुपये। 2 बार यहाँ पर जो श्रावक बैठते हैं ये भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, महिलाएं भी सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। 51,151 रुपये। 1 2 और 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सभी सदस्यों ने, सभी और साथियों ने जिन्होंने इस चातुर्मास में 4 महीने लगातार अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने साथियों की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था गुणायतन परिसर में कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए तृतीय लाडू। देखिए हम समय खोटा नहीं करेंगे। अगर जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं 2 नाम मुझे दे दें, 3 नाम और दे दें जिससे हम बिना बोली के ये बोली का कार्यक्रम संपन्न कर सकें। 3 नाम मुझे दे दें जिनकी भाव बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। राशि 51,000 रुपये की रखी गई है जिनके, और ये संपूर्ण राशि गुणायतन के विकास में लगाई जाएगी। हाँ जी जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं भाव बनाएं। पारसनाथ के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चालो रे चालो रे चालो रे।
पारसनाथ के। हाँ जी, जिनके ही भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, विकर्ष भाई। हाँ जी, 3 नाम मुझे दे दें जिनको ये सौभाग्य प्राप्त करना है। राशि मात्र रखी गई है 51,000 रुपए की। सिद्ध क्षेत्र शंबेश शिखर में गुणायतन परिसर में आपको आपके परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जीनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे परिवार के नाम उच्चारित किए जाएंगे। हाँ जी, एक नाम मेरे पास आया है जिन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देकर एक लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुकृति के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुनील कुमार, रेखा सुहानी एवं सुकृति गुड़गांव गुणायतन टेस्टी, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है एक लाडू चढ़ाने के लिए अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नाम और दे दें। मेरे पास एक नाम और आया है, श्रीमती लक्ष्मी जी आशा जी, संरक्षक गुणायतन। इन्होंने एक लाडू के लिए, हाँ जी, इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के विकास के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक नाम, हेलो, एक नाम और दे दें, मात्र अंतिम ये लाडू है। हाँ जी, जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ जी, श्रीमती लक्ष्मी जी आशा जी, संरक्षक गुणायतन, इन्होंने अपनी ओर से जो 1 लाख रुपए राशि प्रदान की है, स्वर्ण दान के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक लाडू चढ़ाने का। सिर्फ एक अंतिम लाडू बचा हुआ है, जिनके ही भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नाम प्रेषित करें। हाँ जी, आइए, एक लाडू के लिए हमारे पास नाम आया है जो हमेशा गुणायतन के लिए सहयोग प्रदान करती हैं, विगत कई वर्षों से गुणायतन में साधना रहते हैं। डॉक्टर आशा जी जैन, रांझी निवासी, गुणायतन प्रवासी, उन्होंने अपनी ओर से 1 लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। जी, हाँ जी, जो श्रावक 11,000 रुपये की राशि से निर्माण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने नाम प्रेषित कर दें और ये संपूर्ण राशि गुणायतन के विकास में लगाई जाएगी। जिनको सौभाग्य प्राप्त करना है, अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं, सभी तैयार हो जाएं और जिन्होंने निर्माण लाडू की बोली ली है वे सभी आ जावें। शकुन दीदी, अंजू दीदी और कीर्ति दीदी, ये सब लोग आ जाएं। प्रथम लाडू के लिए, द्वितीय लाडू के लिए, हाँ, श्री विद्या प्रमाणिक संघ के साथी आ जावें। तृतीय लाडू के लिए जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि स्वर्ण दान के लिए दी है, वो परिवार आ जावें और उनकी ओर से चढ़ाने के लिए अनिल जी सरावगी, कोलकाता पहुंच जाएंगे। चतुर्थ लाडू के लिए सुकीर्ति जी, दिल्ली, सुनील, रेखा, सुकीर्ति सुहानी, दिल्ली, उन्हें गुड़गांव, और उनकी ओर से सुभाष जी, एनएल साहब चतुर्थ लाडू चढ़ाएंगे और डॉक्टर आशा जी, रांझी प्रवासी, गुणायतन निवासी, ये पंचम लाडू चढ़ाएंगे। और जिन्हें अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान करते हुए लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना है, राशि रखी गई है 11,000 रुपये की। आइए चलते हैं, हम और आप निर्माण कांड के माध्यम से निर्माण लाडू समर्पित करेंगे और इसके पश्चात परम पूज मुनिश्री का मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको मिलेगा।
हाँ जी वीतराग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय कहो कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए अष्टापद आधीश्वर स्वामी पास पहुज चंपापुर नामे नेमिनाथ स्वामी गिरनार पंडो भाव भगत गुरधा चरम तीर्थंकर चरम सरी पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर भी भाव सहित बंदो निषदी वरदत्त रायर इंद्र मुने सायर दत्त गाद गुणवृल नगर तार वर उन उठ कोड़ पंडो भाव सहित कर जो श्री गिरनारस कर क्या कोड़ी बहत्तर कर सोसा शंभ प्रद्युम कुमर दे भार अनिरुद्ध आदि नमोत सुपा रामचंद्र के सुत देवी लाड नरेंद्र आद गुण दी पांच कोड़ी मोनि मुक्ति मजा पावा गिरि बंधो निर्दा पांडव तीन द्रविड़ राजा आठ कोड़ी मुनि मुक्ति पया श्री शत्रुंजय गिरि केसी भाव सहित बंधो निषदी जय बलभद्र मुकत में गए आठ कोहड़ी मुनि और भये श्री गज पंत कर सुविखा तिनके चरण नमो तिवका रामे हणो सुग्रीव सुडील गवे गवा के नील माने कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान अरे नंग गनंग कुमार सुजान पांच कोड़ि करु हर्द प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरसी ते बंदो त्रिभुवन पति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा टटसार कोटि पंचे अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम होलाओ हो रेवा नद सिद्धवर गुण पश्चिम दिशा दे जे चू दे चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी बंधो भवपार बड़वानी बड़ नयन सुचंग दक्षिण दिशि गुर चोलियो तंग इंद्र जीती अर कुंभ जुगर ते वंदो भव सागर तर और सुवर्ण भद्र आधि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार झेल नदी तिहिर के पार मुक्ति गए बंधो नित सास फलहोणी बड़गा में अलोक पश्चिम दिशा द्रोण गिरो गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए वंदो नित साह हर बाल महाबाल मुनि दो नाग कुमार मिले त्रय हो श्री अष्टापद मुक्ति मजार ते बंधो नित सुरत संभार अचलापुर की दिशा ईशान तहाँ मेंढगिरि नाम प्रदान 3.5 कोड़ि मुनि राय तिनके चरण नमोचित लाए ओ पंथ स्थल बन टिक के होय पश्चिम दिशा को गुंत गिरि सोय कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरण करूं प्रणाम बंस स्थल वन के डिग होए पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरण करूं प्रणाम हर समव शरण जिन पास जिलल अरे झसरत राजा के सुत गए केस कलिंग 516 कोटि शिला मुनि मोटि प्रमाण बंदन करहूं जोर जुगपान समो शरण से पास जिनन हो समो शरण सी पास जिनंद रैशंदी गिर नयनानंद वरदत्तादि पंचर सिराज ते बंदो नित धर्म जिहार अरे मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्मू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दयाल 3 लोक के हो 3
लोक के तीरथ जहाँ नित्य प्रतिबंधन कीजेता मन बच काय सहित सिर नाय वंदन करी भविक गुण गाय संवत 1301 आश्विन सुद दशमी सुविशाल भैया वंदन कर हितकार जय निर्वाण का गान गा। अरे कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े कभी कभी भक्तों को भगवान से काम पड़े और कभी कभी भक्तों को आइए। भगवान से काम एक नाम और लाडू के लिए श्री चित्रा विजय जैन जी दिल्ली से, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि में एक लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज लाडू 3 बार चढ़ेगा जी। सबसे पहले जिन्होंने प्रथम लाडू की बोली ली है वे लोग रहेंगे, बाकी लोग साइड में खड़े हो जाएंगे, आगे आ जाएं। जो मैं क्रम बता रहा हूं, दूसरे क्रम में शेष 4 बोली वाले एक साथ चढ़ाएंगे और तीसरे क्रम में आम सब लोग चढ़ाएंगे, जिसमें उषा जी का नेतृत्व रहेगा, जिन्होंने ये लाडू तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है। कोलकाता से ये हर निर्माण कल्याणक में आती है और बहुत अच्छे लाडू चढ़ा कर आती है। तो ये क्रम होगा, तो पहले में सबसे प्रथम लाडू, फिर दूसरे में सब और तीसरे में आप सब। 3 बार चढ़ाने का मौका मिलेगा, हड़बड़ाना नहीं, पूरे आनंद के साथ। और ये लाडू यहाँ नहीं चढ़ेगा, ये लाडू कहाँ चढ़ेगा? स्वर्ण भद्र टोक पे चढ़ेगा। चलिए सभी आंख बंद कर लीजिए। प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है हाँ। कीर्ति बहन दिल्ली, अंजू दीदी गुड़गांव और शकुन दीदी सागर। चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लें और मेरे साथ टोक पर चढ़े। ये समझ लें हम पारसनाथ भगवान के टोक पर हैं। चारों तरफ सुरम्य वन की हरितमा है, सब तरफ जंगल और बीच में भगवान पार्श्वनाथ अपने 9 हाथ की केकी कंठ के समान छवि वाली उत्तुंग काया के साथ कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित है। अभी न वहां टोक है, न वहां कोई मंदिर है। पार्श्वनाथ भगवान एक शिलातल से 4 अंगुल ऊपर 9 हाथ की उत्तुंग काया के साथ अपने दिव्य परमावतारिक शरीर को धारण किए हैं। कर्क मोर के कंठ के समान उनकी शरीर की कांति चारों तरफ फैल रही है। वे वीतराग मुद्रा में हैं और उन्होंने योग निरोध की इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। 1 माह से वे वहां अवस्थित हैं और योग निरोध की इस क्रिया में सर्वप्रथम उन्होंने अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और अब अपने स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध करके स्थूल मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर लिया है और वे अपने स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर चुके हैं। और अब धीरे धीरे स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध किया और स्थूल श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध करके अब अपने सूक्ष्म कायिक स्पंदनों को निरुद्ध करके पूरी तरह अयोगी हो गए हैं और इनका गुणस्थान हो गया है अयोग केवली। और ये पूर्णतः अयोग होकर कुछ ही पलों में अ इ उ ऋ इन 5 ह्रस्वाक्षरों के उच्चारण मात्र काल में अपने आत्म ध्यान के बल पर अपनी आत्मा की सत्ता में रहे शेष 85 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध निरंजन हो गए और वे सीधे सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। यहाँ शेष बचा है केवल नख और केश। भगवान की उस परमावतारिक दिव्य काया का सारा स्वरूप बिखर गया, कपूर की तरह भस्म हो गया। मात्र नख और केश बचा है और उससे चारों निकाय के देव भगवान के निर्वाण के चिन्हों से प्रेरित होकर इस समेत शिखर के ऊपर आ गए हैं। चारों तरफ देव परिकर है, सारा पर्वत राज देवों के समुदाय से भरा है। उनमें हम भी हैं, आप भी हैं और हम देख रहे हैं कि वहां अग्नि कुमार इंद्रों ने भगवान के उस नख और केश का अंतिम संस्कार अपने मुकुट की अग्नि से किया है। वो अंतिम संस्कार किया, वो शरीर का शेषांश जल रहा है,
वो ज्वाला दिख रही है और धीरे धीरे भस्म हो गया। और सौधर्मिंद्र ने अपने वज्र के चिन्ह से वहाँ भगवान के चरण चिन्ह अंकित किए हैं और सब लोग भगवान के उस परमोदारिक शरीर की दिव्य रज को अपने माथे पे लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं और इंद्र बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं। एक अलग प्रकार के आनंद का वातावरण है और इसी भाव भूमिका के साथ हम भगवान के चरणों में अपनी ओर से श्रद्धा अर्पित करते हुए आप सब लाडू चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सप्तम्याम सम्मेत शिखरस्य स्वर्ण भद्र टोकोपरि मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। अब द्वितीय क्रम के लोग लाडू चढ़ाएंगे, चारों बोली वाले। चलिए आ जाइए। ओम ह्रीम, चारों को लीजिए। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सप्तम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। चलिए तीसरे क्रम में सभी लोग। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सप्तम्याम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। किया कर्म का नाश प्रभु ने मोक्ष को पाया रे, किया कर्म का नाश प्रभु ने मोक्ष को पाया रे। हम सब ने गुरु प्रमाण सानिध्य में मोक्ष मनाया रे। कया कर्म का नाश प्रभु ने मोक्ष को पाया रे, किया कर्म का नाश प्रभु ने मोक्ष को पाया रे। भगवान पार्श्वनाथ का ये कल्याण मनाया रे। भगवान पार्श्वनाथ। भैया सभी लोग बैठ जाएं। यथास्थान ये मंच पूरा खाली कर दें, नीचे पहुंच जावे, सभी नीचे पहुंच जाएं। भैया आसन लेके आना और ये फ्लैक्स अलग कर दो, ये अलग कर दो। पार्श्वनाथ के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चालो रे चालो रे चालो रे। पार्श्वनाथ के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चालो रे चालो रे। पारसनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चालो रे। ओ पारसनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे, मधुवन चालो रे। और आइए ये फ्लैक्स अलग कर दो जल्दी सपाटे से। और आइए आप सभी की ओर से तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से गुणायतन परिवार सेवायतन परिवार पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री मंगल उद्बोधन प्रवचन के लिए। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल पारसशाला प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे साथ एक साथ दो संयोग घटे। एक तो भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण का दिन और दूसरा संयोग आज भारत की आज़ादी के दिन का है। आज इस देश को व्यवस्थागत स्वतंत्रता मिली और आज के ही दिन भगवान पार्श्वनाथ ने अपनी अवस्था को
पूर्णतया स्वतंत्र कर लिया। भगवान को मुक्ति मिली। सच्चे अर्थों में कर्मों के बंधन से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। इस अर्थ में देखा जाए तो हम में और पार्श्वनाथ भगवान में इतना ही अंतर, वे आज़ाद हो गए, हम आज भी परतंत्र हैं। एक परतंत्रता है व्यवस्था की और एक परतंत्रता है अंदर की अवस्था की। व्यवस्थागत परिवर्तन को किसी आंदोलन से दूर किया जा सकता है, लेकिन अवस्थागत परिवर्तन आंदोलन से नहीं, भीतर के उद्वेलन से होता है। पार्श्वनाथ भगवान का चित्त कभी मुड़ा, उन्होंने अपनी अंतरात्मा को पहचाना और उस अंतरात्मा को पहचान कर वे अंतर्मुख हुए, अपनी अंतरात्म साधना में लवलीन हुए। नतीजा उन्होंने एक लंबी कालावधि तक तपस्या की और आज परम निर्वाण को प्राप्त किए। भगवान पार्श्वनाथ की कथा हम सबको पता है। पार्श्वनाथ भगवान की साधना 10 भवों तक चली और 10 भवों में उन्होंने एकदम सहिष्णुता का परिचय दिया। हर भाव में निर्दोष होने के बाद भी कमठ के जीव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिवाद प्रतिकार नहीं किया। और आखिरी भाव में तो कमठ ने न जाने उन पर कितना दारुण उपसर्ग किया। आपको, हमको, सबको पता है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितना भयानक उपसर्ग हुआ था, लेकिन उस उपसर्ग को उन्होंने सहज भाव से सहा। वो उपसर्ग भी उनके जीवन के उत्कर्ष का कारण बन गया। मुश्किलें हर मनुष्य के सामने आती है, लेकिन साधारण मनुष्य अपने सामने आने वाली मुश्किलों के आगे टूट जाता है, लेकिन जो महान आत्माएं होती है वो मुश्किलों को भी अपनी जीवन की उपलब्धि बना लेते हैं। मैं यही समझता हूँ पार्श्वनाथ भगवान के उत्कर्ष के पीछे मूल कारण कमठ का उपसर्ग था। हो सकता है कमठ का ऐसा उपसर्ग नहीं हुआ होता तो पार्श्वनाथ भगवान को कुछ और समय लग सकता था। एक बात अपने गांठ में बांध कर रखिए, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन आदर्श को यदि हम पसंद करते हैं तो हमें सहिष्णु बनना है, हमें सहना है, कहना नहीं है। ये बोध वाक्य बना लीजिए, जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे, इस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। आज लोग थोड़ी थोड़ी बातों में उद्वेलित हो उठते हैं, विचलित हो जाते हैं, उनका मन व्यग्र और बेचैन हो जाता है, अंदर से टूट जाते हैं और उसका परिणाम व्यक्ति घोर हताशा और अवसाद का शिकार बन जाता है। वो रोते रोते जिंदगी जीने के लिए जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाता है। संत कहते हैं जिंदगी रो धो करके काटने के लिए नहीं है, जिंदगी हर पल आनंद का अनुभव करने के लिए है। अपने जीवन को आनंद की यात्रा बनाइए। हम तीर्थंकर परमात्मा के आदर्श को आत्मसात करके चलेंगे, निश्चयतः अपने जीवन को परम उपलब्धि के मुकाम तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। भगवान ने आज निर्वाण को प्राप्त किया, उनका संदेश हम सबके लिए यही है कि यदि तुम्हें अपने परम निर्वाण को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, तो सबसे पहले अपने आप को जानो और समता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। जब तक तुम्हारे हृदय में समता प्रकट नहीं होगी, तुम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। सबसे बड़ा धर्म समता है। आज जब कभी भी भगवान की मुक्ति की बात आती है, लोग कहते हैं महाराज पंचम काल में मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता, फिर हम मोक्ष की बात क्या करें। मैं आप सबसे कहता हूँ, किसने कहा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं? किसने कहा पंचम काल में मोक्ष नहीं? आज भी मुक्ति है, आज भी मोक्ष है और अभी भी है। आपको चाहिए? मतलब महाराज अभी नहीं है तो अभी है तो नहीं चाहिए। हम तो इसीलिए मोक्ष की बात करते कि मिलना तो है ही नहीं, बात करने में क्या हानि है ना। हमारी अवधारणा कैसी है, इसे बदलना होगा। आज भी मोक्ष है, अभी भी मोक्ष है, हम उसे हासिल कर सकते हैं। कौन सा मोक्ष? एक मुक्ति है संसार से। संसार से मुक्ति भले न मिले, सांसारिकता से मुक्ति तुम्हें आज मिल सकती है।
संसार से मुक्ति मिले या ना मिले, सांसारिकता से मुक्ति तो अभी भी मिल सकती है। तुम चाहो तो अभी मुक्त हो सकते हो। 4 प्रकार की मुक्ति आज है। दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति। चाहते हो? बोलो, दोषों से मुक्ति चाहते हो? बोलो, दुर्बलता से मुक्ति चाहते हो? दुर्गुणों से मुक्ति चाहते हो? दुखों से मुक्ति चाहते हो? चाहते हो तो फ्री फोकट में नहीं मिलने वाला। चाहते तो सब है, पर करना कुछ नहीं चाहते। अपने आप हो जाए। तुम्हें चाहिए, अगर तुम दोषों से मुक्त होना चाहते हो, दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहते हो, दुर्गुणों से मुक्त होना चाहते हो, या अपने दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो? अपनी आत्मा को पहचानो। सबसे पहले ये जानो कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तुमने अभी तक अपने आप को जिस रूप में मान रखा है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तुम्हारे द्वारा गढ़ी हुई काल्पनिक छवि है जो अयथार्थ है। कर्म जन संयोगों को ही तुमने अपना मान रखा है। तुमने अपनी बुद्धि पर के साथ एकत्व बना करके जोड़ रखी है। ये सब तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो आत्मा आज कर्म के बंधन से परतंत्र हो रखी है, मुझे उसे स्वतंत्र करना है। और कब होगी? जब भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जगी, तो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चालू हुई, संघर्ष हुआ, और एक लंबे संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। तो जैसे देश में राष्ट्रीय चेतना जगी, हमें आज़ादी मिली, जिस दिन तुम्हारे भीतर की आध्यात्मिक चेतना जगेगी, तुम्हारी आत्मा को भी आज़ादी मिलेगी। अपने भीतर एक आध्यात्मिक चेतना जगाइए और मोक्ष की बात आप मत करिए। मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आज पंचम काल में मोक्ष है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो मोक्ष नहीं है तो आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं। महाराज जी आपको मोक्ष नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। आपको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि महाराज क्या बोल रहे, आपको मोक्ष नहीं चाहिए? बोले मोक्ष नहीं चाहिए। जब मोक्ष नहीं चाहिए तो इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? अब मुनि क्यों बने? मैंने कहा मैं मोक्ष पाने के लिए मुनि बना ही नहीं, मैं तो मोक्ष मार्ग के लिए मुनि बना हूं, और मुझे पता है जो मोक्ष मार्ग पर चलेगा उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। मोक्ष नहीं है क्या हुआ? मोक्ष मार्ग तो है। बोलो, तो मोक्ष मार्ग पर तो चलो। मोक्ष की बातें करोगे तो क्या होगा? जब मोक्ष मार्ग होगा तभी मोक्ष होगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू करो, चलना शुरू करो। भले एक कदम चलो, पर चलो। ध्यान रखना, चलने वाला मंजिल पर पहुंचता है, बातें करने वाला नहीं। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, चलो तो। एक व्यक्ति बहुत भटक गया था, उसे अपने गांव जाना था। रास्ता सुनसान था। एक किसान खेत पे काम कर रहा था। उसने उससे आवाज़ लगा करके पूछा कि मुझे अमुक गांव जाना है, कितने देर में पहुंच जाऊंगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा और ज़ोर से बोला, मुझे अमुक गांव जाना है, कितने देर में पहुंच जाऊंगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जोर से बोला, सोचा शायद कम सुनता हो, ऊंचा सुनता हो। बोला मुझे अमुक, बाबा मुझे अमुक गांव जाना है, कितने देर में पहुंचूंगा? कोई जवाब नहीं। वो अपने काम में लगा रहा। वो चल दिया। बोला पता नहीं, बहरा हो, सुनता नहीं हो। आगे बढ़ा, 100 कदम चला होगा कि वो खेत से बाहर आया। सड़क पर आकर के उसने आवाज लगाई, भैया आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। भैया आप चिंता मत करो, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा हद हो गई, मैंने 3 बार पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया, और आज बोल रहे 1 घंटे में पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा भैया जब तक चाल न देखूं दूरी क्या बताऊं? चाल देखूंगा तब ना बताऊंगा कितनी देर में पहुंचोगे। सवाल दूरी का नहीं, सवाल चाल का है। समझ गए ना? क्या है? सवाल दूरी का नहीं, सवाल चाल का है। दुनिया में तो तुम खूब चालबाजी करते हो, अपने चाल चलन तो ठीक कर लो। चाल गति,
चलना है, चलना है, चलना है, भले धीमी गति से ही सही, सही दिशा में चलना है। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव को मनाने की सार्थकता हो जाएगी। आत्मा के प्रति अनुराग, कल्याण के प्रति अनुराग, अपने जीवन के उत्थान के प्रति अनुराग सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसका आज सबसे अधिक अभाव दिखता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न तो लोगों को मोक्ष से मतलब है, न मोक्ष मार्ग से। बोलो, है मतलब? मोक्ष से मतलब नहीं, मोक्ष मार्ग से मतलब नहीं। कुछ लोगों को मोक्ष मार्गियों से जरूर मतलब है ना? मोक्ष से मतलब नहीं, मोक्ष मार्ग से मतलब नहीं। कुछ लोगों को मोक्ष मार्गियों से मतलब है, और मोक्ष मार्गियों से भी क्या मतलब है? अरे महाराज बड़े तपस्वी हैं, महाराज बड़े साधक हैं, इन्हें वचन सिद्धि है, इनका आशीर्वाद मिलेगा, मेरा घर पड़ेगा भरेगा, यही ना मतलब है? क्या मतलब, क्या मनसा लेकर के तुम आते हो? तुम उनके चरणों में जाकर के भी वो चाहते हो जिसे उन्होंने छोड़ दिया है, जिसे उन्होंने व्यर्थ समझ करके छोड़ा। तुम केवल उसके पीछे पागल होते हो। कैसे कल्याण होगा? विनय कुमार पथिक बहुत मधुर गीत गाते थे। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। जाली हुंडी में कोई भुगतान होता है क्या? सोच अच्छी बनाइए, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं। ये दृष्टि हो तो बंधु, आज ज़्यादा समय नहीं है। आज कार्यक्रम कुछ और होने के कारण 9:30 पर ही मुझे पूरा करना है। 2 मिनट आपके शेष हैं। आज मैंने आपको प्रवचन नहीं सुनाया, जूस पिलाया। क्या पिलाया? जूस। ये जूस अगर पी लो ना, स्फूर्ति आएगी। ये एनर्जी जूस है। अंदर की ऊर्जा एक बार जग जाए, सोच बदल जाए, जीवन बदलेगा। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग पे कौन आगे बढ़ता है? जैसे संसार दुखदाई प्रतीत होता है। जब तक तुम्हें संसार में रस आएगा, मोक्ष मार्ग की बात, मुक्ति की बात बेमानी होगी। बंधन जिसे प्रिय लग रहा है, वो मुक्ति की बात क्या करेगा? छाया की ओर कौन आता है? जिससे धूप में झुलसन होती वो, या जिसे धूप सुहाती वो? जिस व्यक्ति को धूप सुहा रही हो, वो कभी छाया की ओर अग्रसर नहीं होता। जिसे धूप सुहाए, वो छाया की ओर अग्रसर नहीं होता। संत कहते हैं, अगर तुम्हारे लिए मुक्ति चाहिए तो बंधन में पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। अपने मन को पलट करके पूछो, कभी लगता है कि मैं कहाँ जंजाल में फंसा? शायद नहीं। कभी कभी टेंशन और बोधरेशन बढ़ जाने पर लगता जरूर होगा, पर अल्पकालिक, क्योंकि तुम्हारी सारी तैयारियां बंधन की, बातें भले मुक्ति की हो। तो मुक्ति का संकल्प अंतरंग में जगाइए। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन आदर्श को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सबका पथ प्रशस्त हो सके। आज सारे देश के लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अपना अनुराग प्रकट किया। हम उनके आदर्श को आत्मसात करें। आज जो आपस में कटुता है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, वो सब दूर हो जाए यदि पार्श्वनाथ हम सबके हृदय में विराजमान हो जाए। पर विडंबना ये है कि लोग पूजा पार्श्वनाथ की करते हैं, आदर्श कमठ को बनाते हैं। पूजा पार्श्वनाथ की और आदर्श कमठ की। राम का नाम और रावण का काम तो होगा कैसे बताओ? जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। सीधे रास्ते पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। जिनवानी चैनल पे आज पार्श्वनाथ भगवान के स्वनुभव टोक से प्रसारण चल रहा है, इसलिए आज 10 मिनट का समय उन्होंने ले रखा है। तो हमने भी सोचा पार्श्वनाथ भगवान के लिए भले कम बोल दो, लेकिन पार्श्वनाथ का
कि दर्शन लोगों को मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। आप लोग यहीं रहेंगे, जो पूजन वाले हैं वो अपने पूजन को जारी रखेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड।